बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जैसा कि बजट पेश हुआ और मुख्तलिफ हज़रात ने इस पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी कभी भी इतनी स्टेबल नहीं रही कि वो बजट पाकिस्तान के अवाम के लिए आइडियल हो। और ये क्योंकि किसी एक जमात की हुकूमत नहीं, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहा था, तो उस हालात में जो बजट पेश किया, मैं फिर भी इसहाक डार साहब की इस कावश को सराहूँगा कि उन्होंने बड़ा दरमियाना सा बजट दिया जिससे आवाम पे कोई टैक्सों का एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला गया। और जिस तरह मजदूर की तनख्वाह 22,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये की गई, तो जब मैं देखता हूं कि आपने मजदूर की तनख्वाह तो बढ़ा दी, लेकिन आपने इंडस्ट्री के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं बनाई। आपकी इंडस्ट्री तो तबाह बर्बाद हो रही है। आपकी एनर्जी क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब आप एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे और नई इंडस्ट्री को कैसे तरगीब देंगे लगाने के लिए। ये भी हकीकत है जनाब स्पीकर कि आज पाकिस्तान जिस माशी बदहाली का शिकार है, ना सिर्फ माशी बदहाली है बल्कि मैं ये समझता हूं कि बैड गवर्नेंस भी। आज पाकिस्तान कई हवालों से बड़े बुरे हालात से गुजर रहा है, और जब मैं इसके खंदोहाल पे निगाह डालता हूं तो मुझे इसका एक ही शख्स जिम्मेदार नजर आता है। मेरी अमूमन आदत नहीं कि मैं किसी मुखालिफ पे भी तनकीद नहीं करता, लेकिन हकीकत है कि साबका हुकूमत ने अपने पौने 4 साल दौर में जिस तरह वो ना सिर्फ अमेंडेड 18 में चुरा के डाका डाल के उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक़्त के जो काजी थे उनसे मिल के जिस तरह उन्होंने एक चलती फिरती अवामी हुकूमत को गिरा के एक नलायक और नशई शख्स को मुसल्लत किया, उसने पाकिस्तान की ना सिर्फ इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया बल्कि पाकिस्तान की सियासत में से इखलाकियात को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में बदतमीजी का कल्चर को फ़रोग दे दिया। आज जब मैं 9 मई के खुसूसन वाक़यात के बाद देखता हूं, कोई शक व शुबा नहीं कि 71 के बाद 71 में एक न्याजी ने हथियार डाले और आज दूसरे न्याजी ने 9 मई के अंदर वो वाक़यात कर दिए जिसका कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बीइंग एक सियासी कारकुन मेरी हमेशा ये जदोजहद रही है। मैंने हमेशा नजरियाती तौर पे अपनी पार्टी का हमेशा इसलिए साथ दिया है कि मैं ये समझता हूं कि तमाम इदारों को अपनी लिमिट और हदूद में काम करना चाहिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती होना चाहिए, सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर वही मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए जिसे अवाम मुंतखब करे, चाहे वो आपकी हो या आपके मुखालफीन की हो। हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत बननी चाहिए और हुकूमत घर जानी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि 17 में एक चलती फिरती जमहूरी हुकूमत को जब गिराया गया तो उसके असरात आज तक खत्म नहीं हो रहे। और आज जो मैं देख रहा हूं कि बजाय कि हम इदारों का किरदार कम करने की तरफ जा रहे थे, आज वो मैं किरदार तेजी से बढ़ता हुआ देख रहा हूं, जो मैं पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के लिए खतरा देख रहा हूं। आज भी मैं समझता हूं कि जैसे मेरे कोलीग्स ने कहा मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप तमाम सियासी जमातें आज भी मिलके दोबारा मिसाके जमहूरियत पे एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोबारा साइन करें। नारा कि हम इदारों के लिए इतना रास्ता खोल दें कि ये पार्लियामेंट की पहले ही बेतकीरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में
ये पार्लियामेंट अपने वजूद से इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाए। मैं ये समझता हूं कि तमाम इदारों को, चाहे वो हमारे दिफाई इदारे हैं, 9 मई के वाकयात इंतहाई बदतरीन थे। ये हरबे तब होते हैं जब दुश्मन आप पर हमलावर होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके अपने लोग उठ के आपकी अपनी सरकारी और आपकी दफाई तनसीबात को जला दें। लेकिन इस पे भी मैं ये समझता हूं कि स्पीकर साहब, गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, ऐसे हालात के लिए जमीन कब हमवार हुई, क्यों नफरत जब बढ़ रही थी तो उसका सदेबाब क्यों ना हुआ, और जब यह वाकया हो गया तो अब भी हम किस इंतजार में हैं कि हमें उस पर एक फैसला कुन यह तय करना होगा कि सियासतदान और जमहूरियत की लिमिट कितनी है, सियासी जमातों की और जमहूरियत की किस हद तक गुंजाइश है। जिस तरह हम ये तो चाहते हैं कि हर इदारा अपनी डोमेन में काम करे, इसी तरह मैं समझता हूं कि सियासी जमातों को भी, जमहूरी जमातों को भी यह पता होना चाहिए कि उनका जमहूरी इख्तियार कितना है। वो स्ट्रीट पर मजमा तो इकट्ठा कर सकते हैं, वो अपना मुतालबा तो पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उससे हद क्रॉस कर जाए, रेड लाइन क्रॉस करे, तो मैं फिर समझता हूं कि उसकी गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, जनाब स्पीकर, मैंने ये कहा कि मैं तेजी से पाकिस्तान के अंदर, एक नियाजी ने तो गलती की, उसके लोगों ने उसने का जब बनाया हुआ ज़हन था, जो 4 साल वो लोगों के बच्चों के ज़हन में जहर बरता रहा, वो जहर आपको 9 मई को नजर आ गया। अब भी मैं कहता हूं कि उसकी आड़ में खुदारा जमहूरियत और पार्लियामेंट को डिमोलिश ना होने दें, आइंदा भी इसे बचा लें। अब भी फैसले कर लें कि हर इदारे ने एक लिमिट में रहना है। मैं लिमिट क्रॉस होती देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अब भी खुदारा 70 सालों में कभी हमने मार्शला देखे, कभी सियासी जमहूरी जमातें गिरती देखी, कभी सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते रहे, कभी असम्बलियों के अंदर से होते रहे, लेकिन हमने इसकी सजा जो है वो सिर्फ यहां सियासतदानों ने भुगती या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने। ना मार्शला लगाने वालों का आज तक एहतसाब हुआ, ना जमहूरी जमातों को गिराने वालों का एहतसाब हुआ, ना आज तक पाकिस्तान के किसी काजी के फैसले का अहाता किया गया कि उसका फैसला दुरुस्त था या गलत था। आज तक ये पार्लियामेंट जुल्फकार अली भट्टो के कत्ल का फैसला नहीं कर पाई कि जुल्फकार अली भट्टो की फांसी जायज थी या नाजायज थी। आज तक पनामा की आड़ में एक चलती फिरती जमहूरियत जमात को गिराया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया मियां नवाज शरीफ को, लेकिन आज तक उस पर भी कोई पार्लियामेंट अपना फैसला नहीं कर पाई। आज तक हम किसी करदार को बेनकाब नहीं कर पाए, हम उसे कटहरे में नहीं लाके खड़ा कर पाए। मैं कहता हूं कश्मीर बेच दिया आपने, किसी बेगानों की जंग को अपने मुल्क में लाकर $150 बिलियन का नुकसान किया। आपने 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी की जानों को जाया किया। कभी आपने जिहाद का नारा लगा के पाकिस्तान के बच्चों को बंदूक थमाई, और कभी दहशतगर्दी का लिबादा ओढ़ के उन्हीं बच्चों को दहशतगर्द बना के नामालूम कब्रों में दफन कर दिया। ये किरदार कब खत्म होंगे? ये पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का कत्लेआम कब बंद होगा? जनाबे वाला स्पीकर साहब, मैं अब भी यही दरख्वास्त करता हूं, पार्लियामेंट को संजीदा होना पड़ेगा। मैं 10 साल से इस पार्लियामेंट का अदना सा तालिब इल्म हूं, हमेशा खामोशी से देखता रहता हूं कि यहां 22 करोड़ लोगों के मुकद्दर के फैसले होते हैं, यहां किस तरह की डिस्कस, किस तरह की डिबेट होती है।
लेकिन मैंने कहा कि हमेशा तकरीरों की हद तक बातें होती देखी हैं मैंने, आज तक किसी चीज पे अमल होता मैंने नहीं देखा। खुदारा आज भी आप गौर करें, ये आपकी 22 करोड़ अवाम के बजट का इजलास है। आप गैर संजीदगी का आलम देख लें। जब से बजट सेशन शुरू हुआ है, कभी मुझे बता दें जनाब स्पीकर साहब कि बजट सेशन अपने टाइम पे शुरू हुआ हो, टाइम पे हाजिरी हो। मैं ये समझता हूं कि हमारी अपनी अदम दिलचस्पी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे अंदर खुद ही बेयकीनी पैदा हो चुकी है कि शायद ये क्राइसिस हमसे ज्यादा ताकतवर हो गए। हालांकि ये पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, लेकिन सुप्रीम होने के बावजूद इस वक्त महकूमियत की जिंदगी गुजार रहा है। मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर कि खुदारा इस पार्लियामेंट को, इसकी तमाम सियासी जमहूरी जमातों को, क्योंकि यह किसी एक जमात की हुकूमत नहीं, तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, तो इस पार्लियामेंट के तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना होगा, अपनी गलतियों का भी अहाता करना होगा और इस मुल्क के मुकद्दर और मुस्तकबिल का भी फैसला करना होगा। अगर हम वाकई अपने लोगों को, इस मुल्क को डिलीवर करना चाहते हैं, हम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, हम पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें अच्छे और बुरे की पहचान करनी होगी। हमें यहां फैसले करने होंगे। आज हम बजट में चीजों के रेट कम करते हैं, लेकिन बाजार में बेचने वाला दुकानदार इसलिए नहीं करता कि उसे पकड़ने वाला, उसका गिरेबान पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि कानून किताबों की हद तक तो मौजूद है, लेकिन हकीकत है उस कानून पे अमल दरामद का कोई निजाम वाजे नहीं। सूबों के अंदर गवर्नेंस बिगड़ती जा रही है। जैसे जैसे आपके इकोनॉमी क्राइसिस बढ़ रहे हैं, इसी तरह क्राइम की रेशो भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसके पास अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की, वो अपने पैसे से बाहर जा रहा है। जो गरीब आदमी है वो अपनी जायदादें, अपनी चीजें बेच के जा रहा है। हालिया एक अफसोसनाक वाकया आपको हुआ, आपके सामने एक कश्ती डूबी। 1 महीना पहले एक कश्ती डूबी। पाकिस्तान के 300 के करीब नौजवान डूब गए। मेरे जिला के जनाब स्पीकर बदकिस्मती से 47 के करीब वो जवान बच्चे जो 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक डूबे। मैं कहता हूं कि कब तक हम इन हादसों पे खामोशी इख्तियार करेंगे। आज यहां रूलिंग हो गई, जेंटू को पकड़ लें, किन्ने भी। मैं कहता हूं, मेरा यह मुतालबा है कि उनके वालिदैन को भी पकड़े जिन्होंने जानबूझ के अपने बेटों को खुदकुशी पर मजबूर किया, जिन्होंने अपनी जमीनें जायदादें बेच के जेंटू को 25-30 लाख रुपया देकर अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेला। जनाब इस हाउस को इस पे संजीदा एक कानून साजी करनी पड़ेगी। आज के हालात को देखकर इस बहरान को रोकना होगा, या फिर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार मुहैया करना होगा। जनाबे वाला, जितनी भी स्पीच करूं वो कम है। दर्द इतना ज्यादा है कि इसे जितना भी बयान करूं वो कम नहीं हो सकता। गुजारिश इतनी है कि इस पार्लियामेंट को पहले अपने अंदर संजीदगी लानी होगी। अगर हम 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं तो हमें यहां सर जोड़ के बैठना होगा। आप देखें कि सुबह का ईवान चल रहा है, मैंने नहीं देखा कि यहां 25 से ज्यादा लोग आए हों। तो खुदारा, हम अवाम की नुमाइंदगी भी करते हैं और फिर यहां हमारे अंदर संजीदगी नहीं तो हमने अपने लोगों को, अब इस पाकिस्तान को क्या डिलीवर करना है। जज़ाकल्लाह खैर।